Welcome to Magical Fairy Tales, where stories come alive with magic and wonder. दौर कहीं रियासत नूरवान का बादशाह रेहान अपनी मलका सादिया से बेपनाह मोहब्बत करता था, मगर किस्मत को कुछ और मंजूर था। शहजादी हुमा की पैदाइश के साथ ही मिल्का सादिया दुनिया छोड़ गई। बादशाह रेहान का दिल टूट चुका था और उसने अपनी नई पैदा हुई बेटी हुमा को ही मिल्का की मौत का जिम्मेदार ठहरा दिया। इसने मेरी सादिया को छीन लिया, ये मेरी बेटी नहीं, मेरी बदनसीबी है। 3 साल बीत गए। शहजादी हुमा ने कभी बाप का प्यार महसूस नहीं किया। बाबा देखिए, मैंने फूल बनाया। मुझे परेशान मत करो। बादशाह सलामत, अब आपको दूसरी शादी कर लेनी चाहिए। नहीं, कभी नहीं, मैं सादिया की जगह किसी को नहीं दे सकता, तुम जानते हो। बादशाह सलामत इस रियासत को चलाने वाला अब का वारिस होना चाहे। आखिरकार बादशाह ने वारिस के लिए दूसरी शादी का फैसला कर लिया। बादशाह ने दूसरी शादी रजिया से की, जो कि एक गरीब खानदान से ताल्लुक रखती थी। रजिया को पता था कि बादशाह हुमा से नफरत करता है। जब बाप ही इसे नहीं चाहता तो मुझे क्या जरूरत है इस पर मेहरबान होने की। बाबा क्या आज मैं भी यहाँ बैठ सकती हूँ? तुम वहां जाओ जहां तुम्हारी जगह है। हुमा को कभी शहजादियों के साथ नहीं बिठाया गया, वो नौकरों के साथ खाना खाती थी। 1 साल बाद रजिया के हान बेटी पैदा हुई, रोया। बादशाह ने उसे दिल से अपनाया। मेरी प्यारी रोया, मेरे महल की रौनक। काश बाबा मुझे भी ऐसे प्यार करते। रात को मालिका रजिया अपनी बेटी रोया के साथ सोती थी और शहजादी हुमा रात भर उसके पांव दबाती थी। हुमा जोर से दबाओ, नींद नहीं आ रही। गियम्मी। नफरत के महल में भी मोहब्बत ने जन्म लिया। रोया को हुपना प्यार था और हुमा की दुनिया ही रोया थी। अभी हुमा, मुझे पकड़ के दिखाओ। ठीक है, चुप जाओ तुम। मिल गई। एक दिन जब दोनों शहजादियां महल के बाग में खेल रही थीं, मालिका रजिया ने दूर से उन्हें देखा और उससे गुस्सा आ गया। रोया, इधर आओ अभी के अभी। अम्मी, मैं अपी के साथ रहना चाहती हूँ। रोया एक मालिका की बेटी है और तुम अपनी औकात याद रखो। आज के बाद मेरी बेटी से दूर रहना। यूं ही वक्त गुजरता गया। दोनों छोटी शहजादियां जवानी की दहलीज पर आ पहुंचीं। रोया बादशाह और मालिका की मोहब्बत के साये में पाली। बेटा, तुमसे बड़ी उम्मीदें हैं। जबकि हुमा महरूमियों और तन्हाइयों के दरमियान बरी हुई, न बाप की शफकत न मालिका की नरमी। शहजादी हुमा को बचपन ही में खाना पकाना सिखा दिया गया था। जिस उम्र में बच्चियां खेलती हैं, उस उम्र में हुमा रसोई घर की आग के सामने खड़ी होती थी। हुमा का हाथ इतना पक्का हो गया कि उसके बनाए हुए खाने की महक से ही लोग दीवाने हो जाते। सुभान अल्लाह, ऐसा जायका ने कभी नहीं चखा। हमारी शहजादी हुमा के हाथ में जायका है, बहुत है। वाह, कितना लजीज है। हाँ सच में। मगर मालिका रजिया को हुमा का हुनार पसंद न था। उसे महसूस होता कि महल में हुमा का जिक्र उसकी बेटी से ज्यादा होने लगा है। नमक ज्यादा है और सलन में लज्जत की कमी है। जब सब चले जाते, मालिका रजिया वही खाना चुपकर फिर से खाती और दिल ही दिल में तस्लीम करती कि हुमा का जायका बेमिसाल है। अभी आप दुनिया की सबसे अच्छी शेफ हैं। मेरी प्यारी बहन, ये तुम्हारा प्यार है। एक सुबह शहजादी हुमा बाग में तन्हा चल रही थी। धूप उसके चेहरे पर गिरकर उससे और भी रोशान बना रही थी। महल की बुलंद खिड़की से मालिका रजिया शहजादी हुमा को देख रही थी और उसकी आंखों में जलन की हल्की सी चमक उभर आई। शहजादी हुमा इतनी हसीन है कि अगर कोई शहजादा देखे तो दिल दे बैठे। सच कहती हूँ, उनका नूर ही अलग है। उन अल्फाजों ने मालिका के दिल में हसद का ऐसा शोला भड़का दिया जो धीरे धीरे बढ़ता गया। मेरी रोया से ज्यादा हसीन कोई नहीं हो सकता, कोई नहीं। रोया भी हसीन थी, मगर मालिका चाहती थी कि उसकी बेटी से ज्यादा कोई चमक ना सके। मेरी बेटी सबसे खूबसूरत है, कोई इसके मुकाबले का नहीं है। उस दिन के बाद मालिका हर बात पर हुमा को डांटने लगी और उससे नुकसान पहुंचाने की तरकीबें सोचने लगी। हुमा, तुम्हारी चाल ठीक नहीं, तुम्हारा लहजा ठीक नहीं, तुम्हारा वजूद ही ठीक नहीं। या अल्लाह, मेरा क्या कसूर है? ना बाबा मुझसे मोहब्बत करते हैं, ना अम्मी मुझे अपनाती हैं। मैं कहाँ जाऊं?
एक दिन बादशाह रेहान ने मालिका राजिया को अपने खास महफिल के कमरे में बुलाया। मालिका राजिया, मैंने तुम्हें यहाँ बुलाया है। दूर रियासत से मेरे अजीज दोस्त का बेटा शहजादा माज महल आ रहा है। वो हमसे दौलत और ताकत में कहीं आगे हैं, मगर उनमें गरूर नाम की कोई चीज नहीं है। मैं चाहता हूं कि माज की शादी हुमा से कर दूं, ताकि वो मेरी नजरों से दूर चली जाए। बादशाह की बात सुनकर मालिका के दिल में एक नया ख्याल जन्म लिया, ललच का ख्याल। माज इतनी अमीर और ताकतवर रियासत का वारिस है, अगर उसकी शादी रोया से हो जाए तो मेरी बेटी सबसे ऊंची हो जाएगी। मगर मालिका रजिया ने फैसला कर लिया था, हुमा को महल से दूर करना होगा, वरना माज उसी को पसंद करेगा। हुमा को महफिल से दूर रखो और अगर जरूरत पड़े तो उसे बदनाम करने का भी इंतजाम करो। जैसा हुक्म मालिका साहिबा। जब शहजादी हुमा को पता चला कि बादशाह ने उसकी शादी शहजादा माज से तय करने का फैसला किया है, तो उसके दिल में सालों बाद एक नई रोशनी जाग उठी। अभी कितना मजा आएगा जब आपकी शादी होगी। सुना है प्रिंस माज बहुत हैंडसम है। मेरी प्यारी बहन, अगर माज का कोई छोटा भाई हुआ तो तुम्हें अपने साथ लेकर जाऊंगी। दोनों बहनें मालिका की साजिश से अनजान थीं। एक दिन बादशाह रेहान किसी जरूरी काम से रियासत से बाहर चला गया। महल में सिर्फ मालिका रजिया का हुक्म चल रहा था और उस दिन उसके चेहरे पर गुस्सा साफ नजर आ रहा था। बादशाह के जाते ही मालिका ने हुमा को अपने पास बुलवाया। हुमा, तुम अभी के अभी महल छोड़ दो। अम्मी, मैं कहाँ जाऊंगी? मेरा तो यही घर है। अगर तुम खुद नहीं गई तो मैं तुम्हारे बाबा से कहकर तुम्हें निकलवा दूंगी। तुम जानती हो वो पहले ही तुमसे नफरत करते हैं। अम्मी, आप क्या कर रही हैं? ये मेरी बहन है। चुप रहो, मैं यही फैसला करूंगी। लेकिन अम्मी प्लीज। तुमने अगर जरा सी भी जबान खोली तो मैं इसको मरवा दूंगी। नहीं अम्मी, ऐसा मत करना। अम्मी प्लीज। अभी मैं आपके बगैर कैसे रहूंगी? पता नहीं मैं कहाँ जाऊंगी, तो मेरे लिए दुआ करना। शायद मेरा जाना जरूरी है, वरना बाबा खुद मुझे निकाल देंगे। आप मेरी सबसे अच्छी दोस्त हैं, मैं आपको वापस लाकर रहूंगी। शहजादी हुमा ने आखिरी बार महल को देखा, जहां उसने दर्द भी सहा था और मोहब्बत भी पाई थी। शहजादी हुमा महल से दूर निकल चुकी थी। वो तन्हा चलती रही, ना मंजिल का पता, ना किसी सहारे का। या अल्लाह, अब मेरा सहारा सिर्फ तू है। थाकन ने उसके कदम रोक दिए और वो एक दरख्त के नीचे बैठकर रोते रोते सो गई। कुछ देर बाद वहां से एक बुजुर्ग गुजर रहे थे। उनकी नजर सोई हुई हुमा पर पड़ी। बेटी, बेटी तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम्हारा घर कहाँ है? बाबा जी, मेरा कोई घर नहीं, मैं लावारिस हूँ। कुछ अरसा पहले मेरी बेटी भी इस दुनिया से चली गई। वो बिल्कुल तुम्हारी उम्र की थी। आज से तुम मेरी बेटी हो। मेरे साथ चलो बेटी। बाबा जी, आपका बहुत शुक्रिया। यूं शहजादी हुमा ने अपनी जिंदगी का नया सफर शुरू किया, एक बुजुर्ग के सहारे के साथ। हुमा बाबा जी के साथ उनके छोटे से कच्चे घर पहुंच गई, जहां सिर्फ एक पुरानी चारपाई, मिट्टी का चूल्हा और तन्हाई थी। रात को बाबा जी ने बताया कि अक्सर उन्हें फाके करने पड़ते हैं, कोई काम नहीं मिलता अब। बाबा जी, ये लें, इससे सामान ले आइए, मुझे खाना पकाना बहुत अच्छा आता है। मगर बेटी तुम ये सब क्यों मंगवा रही हो? ये हमारे काम आएगा। बाबा जी सुबह बाजार गए और पहली बार में ही घर के लिए जरूरी सामान लेकर वापस आए। हुमा ने चूल्हा जलाया और अपनी मेहनत से पहला खाना तैयार किया। बाबा जी ने वो खाना बाजार ले जाकर बेचा और लोग देखते ही खरीदने लगे। जी बाबा जी, शुक्रिया। अरे वाह, इतनी जल्दी बिक गया। कुछ ही दिनों में लोग इंतजार करने लगे, बाबा जी का खाना कब आएगा। मेरी बेटी के हाथ में तो बहुत जायका है, तमाम लोग दीवाने हो गए हैं। कुछ ही अरसे में उनके हालात बदलने लगे। घर ठीक हो गया, चूल्हा कभी ठंडा ना होता। जब उनका खाना मशहूर हो गया तो हुमा ने वही एक छोटा सा रेस्टोरेंट खोल लिया। महनूर रियासत के अजीम महल में 2 शहजादे रहते थे। भाई, ये सुबह कितनी प्यारी है। हाँ, तुम्हारे साथ ये पल यादगार हैं। शहजादा माज और उसका छोटा भाई शहजादा उमर, दोनों सिर्फ भाई ही नहीं, बेहतरीन दोस्त भी थे। एक दिन महनूर के बादशाह किंग इमरान ने शहजादा माज को बुलाया। बेटा माज, तुम्हें मेरे अजीज दोस्त बादशाह रेहान के महल जाना होगा। जी अब्बा हुजूर। प्रिंस माज और प्रिंस उमर अपने वालिद का इतने फरमाबरदार थे कि वो अपने वालिद को किसी बात से ना नहीं कर सकते थे। हालांकि माज ने शिकार पर जाना था,
माज अपने कमरे से निकलकर उमर के पास गया और एक अजीब सी दरख्वास्त की। उमर मेरे भाई, मुझे जरूरी शिकार पर जाना है, लेकिन अब्बू ने मुझे अपने दोस्त अंकल रेहान की रियासत जाने का कहा है। फिर तो आपको अंकल रेहान के ही जाना पड़ेगा, अब्बू को तो हम में से कोई ना कह ही नहीं सकता। मेरे प्यारे भाई, अंकल रेहान ने हमें देखा हुआ नहीं है, तुम माज बनकर चले जाओ। भाई अगर पकड़ा गया तो अब्बा के सामने तो मेरी शामत आ जाएगी। मान जाओ, सिर्फ कुछ दिन की बात है। यूं फैसला हुआ, शहजादा उमर माज बनकर बादशाह रेहान के महल जाएगा और असली माज शिकार पर निकल जाएगा। उमर ने अपने वालिद को कहा कि वो शिकार पर जा रहा है और दूसरी तरफ माज ने भी रवानगी का ऐलान कर दिया। दूसरी तरफ रियासत नूरवान में प्रिंस माज के इस्तकबाल की तैयारी हो रही थी। महल को चमकाया जा रहा था। शाही बावर्ची खाने तैयार कर रहे थे। हर डिश लज्जत और शान का नमूना थी। मालिका रजिया ने अपनी बेटी शहजादी रोया को अपने कमरे में बुलाया। रोया, तुमने शहजादा माज को ज्यादा से ज्यादा वक्त देना है, उससे अपना बना लेना है। अम्मी, मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है। जो मैंने कहा है बस वही करो। अम्मी, जो चाहती हैं वो मैं कभी नहीं करूंगी। माज भाई सिर्फ हम आप ही के हैं। बादशाह रेहान सफर से वापस महल आ चुका था, मगर उसकी जुबान पर एक बार भी हुमा का नाम ना आया। खुश आमदीद मेरे मालिक। सब ठीक रहा महल में? रोया ठीक है? जी जहांपना, सब खैरियत से है, आपकी शहजादी भी ठीक है। रियासत नूरवान के दरवाजे खुल गए। शहजादा माज समझकर शहजादा उमर का शानदार इस्तकबाल किया गया। शाम को शाही दस्तरखान सजा और शहजादा माज के लिए खास दावत रखी गई। मालिका साहिबा, बादशाह कहाँ है? बेटा, वो सफर से आए थे इसलिए आराम कर रहे हैं। शहजादा माज, ये मेरी बेटी शहजादी रोया है। खुश आमदीद शहजादे। आपसे मिलकर खुशी हुई शहजादी। रोया, शहजादे को महल का बाग दिखा दो। ऐसी क्या बात है शहजादी रोया मुझे इग्नोर करती हैं? मुझे तो बहुत अच्छी लगी है, मैं शायद उससे पसंद नहीं हूं। अगली सुबह रोया अकेली बाग में बैठी थी जब शहजादे उमर ने उसे देखा। जब से मैं यहाँ आया हूँ आप मुझे नजरअंदाज कर रही हैं, क्या मैं इतना बुरा लगा आपको? नहीं, आप बुरे नहीं हैं, लेकिन जो मेरी अम्मी चाहती हैं वो मैं नहीं कर सकती। आपकी अम्मी क्या चाहती हैं? वो चाहती हैं मेरी शादी आपसे हो। अब किसी और को पसंद करती हैं क्या, इसलिए शादी नहीं करना चाहते? नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं। फिर ऐसी क्या वजह है? आप मुझे अपना दोस्त समझकर बता सकती हैं। रोया, रोएं मत प्लीज। मेरी एक आपी है, हुमा आपी। बाबा ने उनकी शादी आपसे करने का कहा था, अम्मी ने उन्हें घर से निकाल दिया। ये ठीक नहीं हुआ। बाबा को बताने से भी मना किया गया है, वरना आपी को नुकसान पहुंच सकता है। अच्छा, तो भाई को इसलिए यहाँ आना था? क्या मतलब? चलन, अब तो आप मेरी दोस्त हैं, बता देता हूँ। मैं माज नहीं, उसका छोटा भाई उमर हूं। भाई शिकार पर गए हैं। आप वाकई शहजादा माज नहीं हैं? जी, शायद किस्मत मुझे यहाँ आपसे मिलाने लाई। हम मिलकर आपकी आपी को ढूंढ देंगे। मालिका प्रिंस माज और रोया को एक साथ खुश देखकर बहुत खुश हुई। उससे लगा उसकी चाल पूरी हो गई। दूसरी तरफ शहजादा माज अपने चंद वफादार साथियों के साथ शिकार के लिए जंगल की तरफ रवाना हो गया। शहजादे, यहाँ करीब एक मशहूर रेस्टोरेंट है, लोग उसके खाने के दीवाने हैं। तो फिर शिकार बाद में, पहले खाना खाते हैं। माज और उसका दोस्त रेस्टोरेंट पहुंच गए और खाना ऑर्डर किया। हजरत, आपका खाना तैयार है। शुक्रिया। वाह, कितने मजे का खाना है, मेरा तो खाने से जी नहीं भर रहा। और लीजिए हजूर, गरम। वाह, ये तो गजब का स्वाद है। बाबा जी, आपका खाना लाजवाब है। इतने मजे का खाना आप खुद बनाते हैं क्या? बेटा, ये मेरी बेटी के हाथ का जायका है। वाह, बहुत कमाल जायका है। मैं फिर आऊंगा मजे का खाना खाने। वापस जाते हुए अचानक किचन की खिड़की से माज की नजर हुमा पर पड़ी। जितना खाना मजेदार बनाती है उतनी ही खूबसूरत भी है। बाबा जी, मैं गरीब हूँ, रोजगार नहीं मिल रहा, कोई काम मिल जाए तो। मैं अपनी बेटी से पूछता हूँ। हुलिये से तो तुम कोई शहजादे लगते हो। शुक्रिया, लेकिन मैं छोटा मोटा एक्टर हूँ, अब वहां से भी निकल दिया गया है। ठीक है, आज से अपनी जॉब स्टार्ट करो। माज ने सच में मेहनत शुरू कर दी। हुमा को माज मेहनत करता हुआ बहुत अच्छा लगा। हुमा, मैं आपसे एक बात करना चाहता हूँ, बुरा तो नहीं मानेंगी? जी बोलिए। शुक्रिया।
मैं पहले दिन से ही आपको पसंद करता हूँ। मैं आपको अपना हमसफार बनाना चाहता हूँ। लेकिन मेरा घर तो ऐसा ही है। मैं कौन सा शहजादा हूँ? शादी के मामलात बाबा जी से करें, मैं क्या जवाब दूं आपको? बाबा जी, मुझे जरूरी बात करनी है। मैं आपकी बेटी हुमा को दिल से अपनाना चाहता हूँ। बेटा मैं खुश हूं, लेकिन एक सच बताना जरूरी है। हमा मेरी सगी बेटी नहीं है। ये मुझे एक दिन रोड के किनारे तन्हा मिली थी। इसका कोई नहीं था। क्या तुम अब भी इससे कबूल करोगे? बाबा जी, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। हुमा गरीब हो या लावारिस, मैं उसे सच्चे दिल से अपनाना चाहता हूँ। जीते रहो बेटा। हुमा पर्दे के पीछे ये सब सुन लेती है। उसकी आंखें नुम मगर खुशी से चमक रही होती हैं। एक रात बादशाह रेहान सो रहा था कि अचानक उसके ख्वाब में क्वीन सादिया आई। बस इतनी सी मोहब्बत थी आपको मुझसे मेरी परछाई। हमारी मोहब्बत की निशानी को अपने कभी देखा भी नहीं। अपने मुझे बहुत तकलीफ दी है मेरी बेटी के साथ ऐसा सलूक करके। सादिया, मुझे छोड़ कर ना जाओ सादिया। हुमा, हुमा, वो फरन बेड से उठकर रूम से बाहर निकलता है। हुमा, हुमा कहां है? खैरियत जहान पना, आज अचानक हुमा का क्यों पूछ रहे हैं? बस बताओ हुमा कहां है? वो महल से किसी लड़के के साथ भाग गई। मैंने अपनी बेटी के साथ अच्छा नहीं किया। मैंने क्या कर दिया? कहां होगी मेरी बेटी? मालिका रजिया ने कभी सोचा भी ना था कि बादशाह को हुमा की इतनी परवाह हो सकती है। सुबह होते ही बादशाह रेहान ने फैसला कर लिया, वो अपनी बेटी को ढूंढे बगैर वापस महल नहीं लौटेगा। मेरी बेटी को देखा? कई दिन गुजर गए, हुमा कहीं ना मिली। आखिर थक हार कर बादशाह एक छोटे से रेस्टोरेंट में खाना खाने बैठ गया। सर, आप परेशान लग रहे हैं, पानी पी लीजिए। शुक्रिया बेटा। जी हुजूर। बादशाह ने खाना शुरू किया। ये तो मेरी बेटी के हाथ का जायका है। बेटा, ये रेस्टोरेंट किसका है? खाना कौन पकाता है? बाबा जी की बेटी पकाती हैं। लोग उनके जायके के दीवाने हैं। मैं उनसे मिलना चाहता हूं। हुमा जैसे ही किचन से बाहर आती है वो हैरान रह जाती है। मेरी बेटी हुमा, मेरी जान, मुझे माफ कर दो। बाबा, आपकी मोहब्बत मिल गई, मेरे लिए यही काफी है। बेटा, तुम्हारी अम्मी कह रही थी तुम किसी लड़के के साथ भाग गई हो। नहीं बाबा, अम्मी ने मुझे महल से निकल दिया था जब आपने प्रिंस मास से मेरी शादी की बात की। उन्होंने कहा अगर मैं ना गई तो वो आपसे कहकर मुझे निकाल देंगे। तब बाबा जी ने मुझे से सहारा दिया और यहाँ हमने छोटी दुनिया बसा ली। प्रिंस माज ये सब सुनकर हैरान रह गया। अंकल, आप बादशाह रेहान हैं? हाँ बेटा, अब कौन हो? मैं वही प्रिंस माज हूं जिसे आपके महल आना था, लेकिन मजबूरी में मैंने अपने छोटे भाई उमर को माज बनाकर भेज दिया था। आई एम सॉरी अंकल। कोई बात नहीं बेटा। बस अब्बू से शिकायत मत कीजिएगा, वरना मेरी और उमर की क्लास लग जाएगी। ठीक है बेटा। हुमा, आप ही शुक्र है आप अगेन। मैंने आपको बहुत मिस किया। रोया, मीने भी तुम्हें बहुत याद किया मेरी प्यारी बहन। हुमा, तुम एक प्रिंसेस हो, तुमने कभी बताया नहीं। आपने भी तो नहीं बताया था कि आप प्रिंस हैं। बादशाह ने महल जाते ही सजा के तौर पर क्वीन रजिया को हमेशा के लिए महल से निकाल दिया। बादशाह रेहान ने हुमा के लिए एक बहुत बड़ा शाही रेस्टोरेंट खुलवाया जहां बाबा जी और हुमा मिलकर काम करते थे। बादशाह अपनी दोनों बेटियों से बहुत प्यार करता था और बादशाह ने कुछ अरसे बाद हुमा की शादी मास से और रोया की शादी उमर से करवा दी थी। मैं आपसे बहुत खुश हूँ। अगर आपको स्टोरी पसंद आई है तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।